अभी 5वीं में थी। एक दिन स्कूल के बाद मैं गेट बंद कर रहा था कि एक लड़का दीवार के पास बैठा मिला। फटे कपड़े, सूखा चेहरा, रो रहा था। क्या हुआ बेटा? वो चुप रहा। मैंने पास बैठकर पूछा। धीरे धीरे बोला, सर मुझे पढ़ना है लेकिन घर में पैसे नहीं हैं। पापा मजदूरी करते हैं, माँ बीमार है। हेडमास्टर सर ने कहा फीस नहीं दी तो नाम काट देंगे। कितनी फीस बाकी है? 800 सर। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। उस महीने मेरी तनख्वाह में से सिर्फ 900 रुपये बचे थे। बाकी सब बेटी की किताबों और राशन में चले गए थे। मैंने उसे 800 रुपये दे दिए। ले जा और कल से रोज़ स्कूल आना। वो रोने लगा। सर मैं लौटाऊंगा पक्का। लौटाने की ज़रूरत नहीं, बस पढ़ाई करना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैंने उसे रोज़ देखा। क्लास के बाद रुक कर पढ़ता, मुझसे सवाल पूछता। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन जितना बन पड़ता समझा देता। कभी कभी उसे खाना भी दे देता। मेरा टिफ़िन बांट लेते थे हम दोनों। लेकिन एक दिन हेडमास्टर ने मुझे बुलाया। तुम उस लड़के की मदद क्यों कर रहे हो? सर बस अच्छा लगता है। देखो तुम्हारी नौकरी स्कूल साफ करने की है, बच्चों को पढ़ाने की नहीं। ऐसे काम में मत पड़ो, समझे? मैंने सिर झुका लिया लेकिन मदद बंद नहीं की। राजू ने 10वीं में टॉप किया, फिर 12वीं में, फिर कॉलेज में दाखिला मिला। मैंने उसकी फ़ीस के लिए अपनी बेटी की शादी के लिए बचाए हुए पैसे दे दिए, किसी को बताया नहीं। एक दिन वो मेरे पास आया। सर मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, आपकी वजह से मुझे लगता है कि मैं कुछ बन सकता हूँ। मैंने उसका सिर सहलाया। जा बेटा, तू ज़रूर कुछ बनेगा। फिर एक दिन मेरी नौकरी चली गई। किसी राजनैतिक दबाव में स्कूल में सफाई हुई। मुझ जैसे 10 लोगों को निकाल दिया। कोई सुनवाई नहीं, कोई रिटायरमेंट नहीं, बस एक कागज़, सेवाएं समाप्त। राजू से संपर्क टूट गया। उसका नंबर बदल गया था। मेरा फ़ोन भी बिक गया। वर्तमान। सर मुझे पता नहीं था आप यहाँ हैं। राजू की आंखें भर आई थीं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। सर मैं डीएम बन गया। आपने जो सपना दिखाया था वो सच हो गया। मैंने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। बहुत अच्छा बेटा। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने अपनी कहानी बताई। केस, पैसे, बीमारी, सब कुछ। राजू चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने मेरी फाइल ली। ये काम हो जाएगा सर, और कोई पेमेंट नहीं लगेगी, मैं देख लूँगा। नहीं बेटा, नियम तोड़ मत, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। सर उसकी आवाज़ भर्रा गई। आपने मुझे तब बचाया था जब सिस्टम ने मुझे फेंक दिया था। आज मैं सिस्टम में हूँ और आज मैं आपको नहीं बचा सका तो ये सब बेकार है। उसने मेरे पैर छुए। मैंने उसे उठाया, गले लगाया। तो बेटे जैसा है मेरा, और बेटों से एहसान नहीं मांगा जाता। उसने आंसू पोंछे। सर आप मेरे घर चलिए, अब आपको अकेले नहीं रहने दूंगा। मैंने सिर हिलाया। नहीं बेटा, मेरी बेटी है, मैं ठीक हूँ। बस तुझे देख लिया, बस यही बहुत है। उस दिन मेरा काम हो गया। राजू ने सब देख लिया लेकिन मैं उसके घर नहीं गया। बस एक बार फिर मिला। उसने मेरी बेटी की दवाई के पैसे दिए। मैंने मना किया लेकिन वो नहीं माना। सर आपने मुझे ज़िंदगी दी, मैं बस थोड़ा